नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कहते हैं परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। यही परिवर्तन जब व्यक्ति की जिंदगी में आता है तो इसके पीछे ग्रह नक्षत्रों की भूमिका बताई जाती है। ज्योतिष शास्त्र कहता है यदि आपके शुभ ग्रहों की प्रबलता अधिक है तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। वहीं यही नीच या दुष्ट ग्रह आप ज्यादा प्रबल है तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी। यही ग्रह आपके उत्थान का कारण भी बनते हैं और यही ग्रह आपको पतन की ओर भी ले जाते हैं। माना जाता है कि ये 3 ऐसे पापी ग्रह होते हैं जहां जीवन को पाप के मार्ग पर ले जाते हैं। वहीं इनके प्रभाव से व्यक्ति ना चाहते हुए भी कई तरह के पाप कर जाता है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं दंडाधिकारी शनि, राहु और केतु की। इन 3 ग्रहों की बुरी दृष्टि अगर आपके जीवन पर पड़ जाए तो ना चाहकर भी व्यक्ति गलत कार्यों में लिप्त हो जाता है। किस प्रकार ये 3 रहस्यमय ग्रह पहले व्यक्ति को सही राह से भटकाते हैं और फिर यही ग्रह उसे दंड देते हैं, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले कर्म फलदाता शनि देव से शुरू करते हैं। तो पापी ग्रहों में से एक मुख्य ग्रह शनि को भी माना जाता है। न्याय के देवता होने के बावजूद माना तो ये भी जाता है कि भाई शनि का जिस किसी पर पाव प्रभाव पड़ता है उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता और शनि जब पुण्य देते हैं तो इंसान खुद के साथ साथ समाज का भी कल्याण करने वाला बनता है। शनि की नकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति बुरे कर्मों में फंस जाता है, उसके कार्य रुकने या फिर बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति आलसी, अहंकारी, लापरवाह और कठोर भी हो जाता है। ऐसे में ज्योतिष के जानकार ये सलाह देते हैं कि भाई शनि के अशुभ असर में कोई भी गलत कार्य ना करें। जी हाँ, बुरे प्रभावों को शुभ प्रभावों में तब्दील करने के लिए माता काली, हनुमान जी या फिर बाबा भैरवनाथ की आराधना करें। अब व्यक्ति को देखे गलत राह पर ले जाने वाला अगला ग्रह होता है केतु। तो ज्योतिष में केतु एक ऐसा पापी ग्रह माना गया है जो अपनी खराब दिशा में व्यक्ति को भटकाव देता है और साथ ही उससे पाप भी करवाता है। लेकिन कभी कभी ये ग्रह भी आपके लिए बड़ा शुभ फल देने वाला हो जाता है। जी हाँ, कुंडली में केतु जहाँ भी बैठता है उस स्थान को आध्यात्मिक बढ़ा देता है। ऐसे में यदि केतु शुभ होकर बैठ जाता है तो हर जगह ऐसे जातक को भाग्य का साथ मिलता है। कहते हैं केतु का अशुभ प्रभाव जातक को विधर्मी बना देता है। आलम यह है कि भाई केतु के प्रभाव में व्यक्ति अपनी हर कमी का दोष ईश्वर पर ही मढ़ने लगता है। अब ऐसे में सलाह ये दी जाती है कि भाई केतु के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए शिव की आराधना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसी कड़ी में तीसरा ग्रह है राहु। पापी ग्रहों में शामिल राहु को कठोर वाणी, चोरी, दुष्ट कर्म, त्वचा के रोग, जुआ, धार्मिक यात्राएं आदि का कारक माना गया है। कहते हैं कि भाई यदि राहु वृषभ राशि में बैठा हो तो वो मदमस्त होकर शनि के गुण भी देता है। वैसे राहु ग्रह को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त बिल्कुल नहीं है, परंतु राहु को मिथुन राशि में उच्च का माना जाता है। राहु की अशुभता व्यक्ति का चरित्र पतन करने के साथ साथ उसे नशे की ओर भी ले जाती है। और इतना ही नहीं, राहु इंसान को षड्यंत्रकारी बनाने के साथ साथ लोगों को परेशान करने के लिए भी प्रेरित करता है। राहु के नकारात्मक प्रभाव के कारण ही व्यक्ति धर्म और अध्यात्म से विमुख होता है। तो ज्योतिष के जानकार यहाँ बताते हैं कि अगर जीवन में राहु के अशुभ प्रभाव को रोकना है तो शिव की उपासना के साथ साथ गरीबों और विकलांगों की सेवा भी जरूर करें। तो कहते हैं कि भाई वक्त हमेशा एक सा नहीं होता और जब बुरा वक्त शुरू होता है तो इन्हीं ग्रहों की अशुभ दशा में व्यक्ति ना चाहकर भी गलत कार्यों की ओर आकर्षित होता है और फिर उसके बाद दंड का भोगी बनता है। ऐसे में जरूरी है कि खुद पर विश्वास रखिए और बुरे कर्मों से दूरी बनाकर रखिए।